आज हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। जैसे दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसको हम द्विघात समीकरण द्वारा हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट इंटू लास्ट अर्थात पहला पद और अंतिम वाला पद से हम बीच वाला पद क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट पद का गुणांक 2 है और दूसरा अचर पद क्या है 3 है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 होगा। तो अब फर्स्ट इंटू लास्ट से हमको ये बीच वाला पद लाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यदि हम -3 और -2 लेते हैं तो -3 और -2 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात हम -3 इंटू क्या करेंगे -2 लेंगे। अब माइनस इंटू माइनस हमको क्या होना चाहिए +6 आना चाहिए और -3 और -2 को जोड़ने पे तो हमारा 5 होना चाहिए -5। तो इसलिए क्या करेंगे हम 2x² माइनस 3x आइए -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब हम दोनों में कॉमन लेंगे तो ये आएगा, दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3। फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे -1 तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा -3 बराबर 0। या इन दोनों में हम देख जब ये हो जाएगा कॉमन तो इन दोनों को हम क्या करेंगे फिर इसको 2x -3 को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे -1 तो x -1 क्या होगा कॉमन हो जाएगा। अब हम करेंगे बारी बारी से 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल देंगे। यदि हम 2x -3 बराबर 0 करेंगे तो इसलिए हमारा आएगा क्या, ये इसको इधर ये हमारा आएगा 3/2, क्योंकि -3 को इधर भेजेंगे तो 0 के साथ जुड़ेगा तो +3 हो जाएगा, ये x गुणा में है बट्टा में चला आएगा। यदि x -1 इक्वल टू 0 कहेंगे इसलिए x इक्वल टू आएगा हमारा 1। तो यही हमारा क्या होगा इस द्विघात समीकरण का यही हल होगा या मूल होगा, ठीक है ना। इसी को हम द्विघात समीकरण का मूल या शून्य को कहते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे 6x² माइनस x -2 इक्वल टू 0 दिया है तो हमको इसमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, अर्थात हमारा 6 इंटू -2 करेंगे तो आएगा हमारा कितना -12 आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि 12, अब हम इस 12 का 2 गुणनखंड ऐसा लेंगे कि जिसको क्या करने पे जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद दे। तो हम -4 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा -12 और इससे क्या होगा 6x² और माइनस, अब हम क्या ले लेंगे -4x प्लस 3x और -2 इक्वल टू 0। तो अब -4 में से -3 घटेगा तो -6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 6x² और -4x में से कॉमन लेंगे तो हमारा इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 है और x है, कॉमन होगा। अब यहाँ बचेगा 3x और ये होगा 2 दूनी 4 अर्थात यहाँ 2 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ एक कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक क्या होगा दोनों में उभयनिष्ठ होगा तो कॉमन ले लेंगे तो ये 3x -2 बराबर 0 होगा। अब हम क्या करेंगे 3x -2 है, 3x -2 ये दोनों में कॉमन है तो 2 क्या होगा कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यदि हम इसको 0 के बराबर करते हैं 3x -2 इक्वल टू 0 तो इसलिए x इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या 2/3। इसी तरह यदि 2x + 1 इक्वल टू 0 करते हैं हम 2x + 1 इक्वल टू 0 तो इसलिए हमारा x का मान क्या आएगा 1 को इधर भेजेंगे तो ये -1 होगा, ये x का गुणांक 2 है ये बट्टा में हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा इस द्विघात समीकरण का मूल या इसी को हम शून्य कहते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि 3x² -2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पद का गुणांक 3 है और ये अचर पर 2 है तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होगा। अब 6 का 2 गुणनखंड ऐसा लेंगे कि जिसको क्या जोड़ने पे हमारा 2√6 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं √6 इंटू √6। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा
और क्या करेंगे, ये इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 मिल के क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमको माइनस लाना है तो माइनस लाने के लिए इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस को हम क्या करेंगे ले लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे माइनस लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट से हमारा क्या आ रहा है 6 आ जा रहा है। अब हम क्या करेंगे 3x² और माइनस √6x और फिर लेंगे माइनस √6x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6 आएगा और प्लस 2 = 0। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो चूंकि हम 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 और √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3। तो हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा √3 कॉमन होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा √3, और एक दोनों में उभयनिष्ठ है तो ये भी कॉमन ले लेंगे। तो अब ये हो जाएगा क्या, हमारा यहाँ बचेगा क्या, तो चूँकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं तो एक √3 लिए हैं तो एक √3 यहाँ बचेगा। और यहाँ √6x में से जब हम √3 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √2। और उसी तरह इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो अब देख रहे हैं कि √6 और 2 में, तो √6 और 2 में √2 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे। तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा √3x, और यहाँ चूँकि माइनस लिए हैं तो ये प्लस क्या होगा माइनस में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा ये हमारा √2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया तो इन दोनों को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो √3x - √2 √3x माइनस √2 = क्या करेंगे 0 करेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको बारी बारी से बराबर करके 0 के बराबर करके इसको सॉल्व करें। तो ये दिया √3x - √2 = 0, इसलिए x = ये होगा √2/√3। ठीक है, यदि √3x - √2 हो = 0 तो इसलिए x = √2/√3। यही हमारा दोनों क्या होगा इस द्विघात समीकरण का मूल होगा। अब हम देखेंगे चौथा नंबर सवाल कि दिया हुआ है √3x² + 10x + 7 √3 = 0। तो हम क्या करेंगे वही करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। तो हमारा आएगा √3 × 7 √3 = होगा हमारा क्या 7 इंटू √3 मिल के 3 हो जाएगा। तो ये होगा 7 × 21 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 21 का 2 गुणनखंड हम ऐसा लेंगे कि जिसको हमको गुणा करने पे 21 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, तो यदि हम लेते हैं एक 7 और एक 3 लेते हैं, 7 × 21 होगा और 7 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम क्या लेंगे गुणनखंड। तो ये हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट इंटू लास्ट से हमारा आया √3x² प्लस, अब हम 10 की जगह पे क्या लिखेंगे 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 = 0। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि √3x² प्लस 7x है तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x प्लस 7। अब प्लस हम इन दोनों में देख रहे हैं, चूंकि यह 3 है यहाँ पे √3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे √3 है। तो यहाँ 3 का मतलब कि √3 × √3, इसमें भी √3 है, तो दोनों में से √3 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा तो यहाँ बचेगा √3x प्लस ये √3 कॉमन ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बचेगा प्लस 7 = 0। या इन दोनों में ये कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे √3x प्लस 7, यहाँ पे है x प्लस √3 = 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, ये इसको 0 के बराबर करेंगे। यदि √3x प्लस 7 = 0 लेंगे तो इसलिए x बराबर, अब ये इधर आएगा तो -7, ये √3 गुणा में है तो बट्टा 3 हो जाएगा। यदि x प्लस √3 होगा = 0 तो इसलिए x = हमारा होगा -√3। यही दिए गए द्विघात समीकरण के मूल या शून्य को होंगे।